गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज से हमने एक न्यू इनिशिएटिव शुरू किया है, स्टैटिक जीके विथ करंट अफेयर्स। इसमें हम कुछ स्टैटिक जीके के फैक्ट्स का भी अध्ययन करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का भी अध्ययन करेंगे। ये एक शॉर्ट वीडियो सीरीज है, तो इसमें इसकी मैक्सिमम टाइम 10 से 15 मिनट का होगा, तो कृपया कर इसे देखना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स 2025। तो सबसे पहले हम हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स 199 वैश्विक पासपोर्ट को उन गंतव्यों की संख्या के आधार पर रैंक करता है जहां उनके धारक बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। ये इंडेक्स इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा जारी किया जाता है। यह त्रैमासिक अपडेट होता है। पासपोर्ट केवल यात्रा दस्तावेज नहीं होता है, बल्कि कूटनीतिक प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को भी प्रतिबिंबित करता है। हेनेली और पार्टनर्स के सीईओ के अनुसार वैश्विक असमानता और भू राजनीतिक अस्थिरता के इस दौर में राजनीतिक मोबिलिटी और नागरिक नियोजन अत्यंत आवश्यक है। चलिए अब हम प्रमुख शीर्ष रैंकिंग देशों के बारे में भी पढ़ेंगे। सिंगापुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ 193 देशों में वीजा फ्री यात्रा। जापान और दक्षिण कोरिया को 190 देशों में वीजा फ्री यात्रा। 7 यूरोपीय देश जैसे फ्रांस, जर्मनी, स्पेन आदि को 189 देशों में वीजा फ्री यात्रा। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, पुर्तगाल आदि को 188 देशों की वीजा फ्री यात्रा। न्यूजीलैंड, ग्रीस, स्विट्जरलैंड को 187 देशों की वीजा फ्री यात्रा। यूके को 186 देशों की वीजा फ्री यात्रा। यूके की रैंकिंग में गिरावट आई है और अमेरिका को 182 देशों की वीजा फ्री यात्रा और अमेरिका की भी रैंकिंग में गिरावट आई है। नेक्स्ट है भारत की रैंकिंग में उछाल। भारत की रैंकिंग 85वें स्थान से बढ़कर 77वें स्थान पर पहुंच गया है। यह अब तक की सबसे बड़ी उछाल है। भारतीय पासपोर्ट धारकों को अब 59 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा है, पहले 57 देशों में थी। भारत की रैंकिंग में भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति। चीन को 60वां रैंक प्राप्त है, 83 देशों की वीजा फ्री यात्रा। भूटान को 84वां अंक प्राप्त है, 51 देशों की वीजा फ्री यात्रा। म्यांमार को 88वां रैंक प्राप्त है, 45 देशों की वीजा फ्री यात्रा। श्रीलंका को 91वां रैंक प्राप्त है, 42 देशों की वीजा फ्री यात्रा। बांग्लादेश को 39वां रैंक प्राप्त है, 94वां रैंक प्राप्त है, 39 देशों की वीजा फ्री यात्रा। नेपाल को 95वां रैंक प्राप्त है, 38 देशों की वीजा फ्री यात्रा। पाकिस्तान को 96वां रैंक प्राप्त है, 32 देशों की वीजा फ्री यात्रा। अफगानिस्तान को 99वां रैंक प्राप्त है, 25 देशों की वीजा फ्री यात्रा। इस सूचकांक में अफगानिस्तान को सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है दिव्या देशमुख ने रचा इतिहास। 19 वर्षीय दिव्या देशमुख ने फाइनल में अनुभवी कोनोरी हम्पी को टाई ब्रेकर में हराकर फाइड महिला विश्व कप चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। वह ग्रैंड मास्टर बनने वाली भारत की चौथी महिला बन गई हैं। यह मुकाबला जॉर्जिया के बतूमी शहर में खेला गया। दिव्या बनी भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर। हम्पी को हराकर विश्व कप अपने नाम किया। पहली बार 2 भारतीय फाइनलिस्ट टाई ब्रेकर में काले मोहर से जीता मुकाबला। नेक्स्ट हम महात्मा गांधी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। महात्मा गांधी, पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, जन्म 2 अक्टूबर 1869, मृत्यु 30 जनवरी 1948, जन्म स्थान पोरबंदर, गुजरात। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग 1925 में प्रकाशित हुआ। कानून की लड़ाई के लिए 1888 में इंग्लैंड गए, 1891 में डिग्री प्राप्त की। दादा अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए, 1893 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका में नाटल कांग्रेस की स्थापना की 1894 ईस्वी में। कांग्रेस के अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए। कलकत्ता अधिवेशन 1901 में।
डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की 1904 में। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया। जीवन में पहली बार जेल जाने का प्रथम अनुभव 1908 ईस्वी में। टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना की 1910 ईस्वी जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915। इसी दिन प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। दो 2025 में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया। और इसका विषय था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। कैसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को 1915 ईस्वी में प्राप्त हुआ। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में की। कांग्रेस के अधिवेशन की प्रथम बार अध्यक्षता की और 1924 बेलगाम कर्नाटक में गांधी जी का यह प्रथम और अंतिम कांग्रेस अधिवेशन था। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 ईस्वी में। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 को। महात्मा गांधी की प्रमुख पुस्तकें सत्य के साथ मेरा प्रयोग उनकी आत्मकथा थी। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, अनासक्त योग, हिंद स्वराज, गीता माता, सुनो विद्यार्थियों, सप्त महाव्रत। प्रमुख समाचार पत्र द ग्रीन पैम्पलेट, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया 1919 और हरिजन 1932। नेक्स्ट है जैन धर्म। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। उनका जन्म स्थान अयोध्या और उनका प्रतीक चिन्ह बैल था। 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के पार्श्वनाथ थे। उनका जन्म स्थान वाराणसी और उनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। 24वें तीर्थंकर महावीर, जन्म स्थान वैशाली और प्रतीक चिन्ह शेर। वर्धमान महावीर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते थे। वेदों में केवल 2 तीर्थंकरों का उल्लेख है, ऋषभदेव पहले तीर्थंकर और अरिष्टनेमि 23वें तीर्थंकर का। वर्धमान महावीर के बारे में आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का अध्ययन करते हैं। जन्म 540 बीसी लगभग कुंडल ग्राम वैशाली में। मृत्यु 468 बीसी पावापुरी बिहार शरीफ में। पिता का नाम सिद्धार्थ, जातक कुल से क्षत्रिय, माता त्रिशाला, पत्नी यशोदा, पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी। उनका पति यानी महावीर के दामाद का नाम जमाली था और जमाली महावीर के प्रथम अनुयायी थे। गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने किया था। ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की अवस्था में साल वृक्ष के नीचे रिजुपालिका नदी पे हुआ था और ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया है। बसादिस मठ जैन मठ दक्षिण भारत में है। जैन धर्म में 2 संगीति हुई थी। फर्स्ट संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष थे स्थूल भद्र। सेकेंड संगीति 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में। इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। इस संगति में जैन धर्म 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर में। नेक्स्ट है पार्लियामेंट, नया सांसद भवन। नए सांसद भवन के वास्तुकार हैं बिमल पटेल। इस प्रोजेक्ट को टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने तैयार किया। इसका आकार त्रिकोणीय है।
राज्यसभा में 384 बैठने की क्षमता है, सीटों की बैठने की क्षमता है। लोकसभा में 888 सीटों की क्षमता है और संसद कुल सीटें 1272 बैठने की क्षमता है। राज्यसभा का थीम कमल है, लोकसभा का थीम मोर है। 3 द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। संसद भवन का निर्मित क्षेत्र है 65,500 वर्ग किलोमीटर। इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया। पुराने संविधान भवन को अब संविधान सदन के नाम से पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन के नाम से जाना जाता है और इस भवन को लोकतांत्रिक संग्रहालय में बदल दिया गया है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लोकतंत्र का संग्रहालय कौन है, या फिर पुराने संसद भवन का नया नाम क्या है। पुराने संसद की लोकसभा में 543 सीटें हैं, वहीं नई संसद की लोकसभा में 888 सीटें होंगी, जो 2026 में संसदीय सीटों के नए परिसीमन को देखते हुए बनाई गई हैं। परिसीमन के बाद लोकसभा की सीटें बढ़ जाएंगी। पुराने संसद भवन को ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस और हर्बर्ट ब्रेकर ने डिजाइन किया था। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म। जन्म 563 बीसी लुम्बिनी नेपाल में, मृत्यु 483 बीसी कुशीनगर में। पिता सुदोधन, माता महामाया, मौसी प्रजापति गौतमी, महावीर की प्रथम भिक्षुनी, पत्नी यशोधरा, बेटा राहुल। प्रथम शिक्षक अलार कलम, दूसरे उहक रामपुत्र। ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे उरुवेला बोधगया निरंजना नदी के निकट। प्रथम उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिया था। बुद्ध के जीवन के महत्वपूर्ण प्रतीक। कमल जन्म का प्रतीक, घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक, बोधि वृक्ष ज्ञान प्राप्ति का, पहिया पहला उपदेश, स्तूप मृत्यु का। महाभिनिष्क्रमण का अर्थ है गृह त्याग। निर्वाण का अर्थ है बुझ जाना या शांत। धर्मचक्र प्रवर्तन का अर्थ है प्रथम उपदेश। महापरिनिर्वाण अंतिम मुक्ति। आज है 29 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। आवास संरक्षण और अवैध शिकार। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इस तिथि को वर्ष 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में कई देशों ने संकल्प लिया था। इस समिट ने 2022 तक वैश्विक बाघों की आबादी को दुगना करने का लक्ष्य रखा था और इस लक्ष्य को TX2 नाम दिया था। इस दिवस का उद्देश्य जंगली बाघों को कठिन स्थिति की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रस है। ये वन, घास के मैदान, मैंग्रोव, दलदली भूमि से लेकर बर्फीले जंगलों आदि कई प्रकार के प्राकृतिक आवास में रह सकते हैं। बाघ कभी पूरे एशिया में विचरण कर सकते थे, लेकिन अब कुछ ही देश में पाए जाते हैं। आवास विनाश, अवैध शिकार और मानव वन्यजीव संघर्ष जैसे कारणों के कारण बाघ की आबादी में कमी हुई है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत के बाद जंगली बाघों की संख्या में 95% से अधिक की गिरावट आई है। वर्तमान में संरक्षण कार्य और विभिन्न सरकारों की प्रतिबद्धता ने वैश्विक बाघों की संख्या में गिरावट को रोक दिया है। बाघों की स्थिति। भारत में बाघ की स्थिति।
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बाघ को अनुसूची 1 में रखा गया है। प्राकृतिक संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी IUCN रेड लिस्ट में इसे लुप्त प्राय सूची में रखा गया है। वन्य जीव और वनस्पति की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन साइट्स में प्रशिष्टि 1 में बाघ को रखा गया है। आज का हमारा ये सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं कल कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और कल के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप कनेक्टेड।